हेलो दोस्तों, IAS एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 15 जुलाई 2025 और आज का पहला करंट अफेयर है। 15 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विच इंटरनेशनल डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 15th जुलाई? तो आपके पास ऑप्शंस हैं। बर्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस, बर्ड यूथ स्किल डे विश्व युवा कौशल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, बर्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बर्ड हेल्थ डे। तो सही ऑप्शन है आपके पास विश्व युवा कौशल दिवस, बर्ड यूथ स्किल डे। नेक्स्ट है दोस्तों, अब ये क्यों मनाया जाता है? द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व 15th जुलाई एज बर्ड यूथ स्किल डे टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एमंग यूथ। नेक्स्ट है दोस्तों, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? Who won the men's single title at Wimbledon 2025? तो सही ऑप्शन है आपके पास जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने ये अवार्ड जीता है। ये खिताब दैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल शार्क अवेयरनेस डे ऑब्जर्व? तो सही ऑप्शन है आपके पास 14 जुलाई। 14 जुलाई को इंटरनेशनल शार्क अवेयरनेस डे मनाते हैं। वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस डे इज ऑब्जर्व ऑन द 14th जुलाई टू प्रमोट शार्क कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन अथुरनकल किस राज्य में स्थित है? अर्थुनकल इंडियाज फर्स्ट ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका। तो सही ऑप्शन है आपके पास केरला। केरला के अलमपुंजा जिले में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को ISO प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। Who has been appointed as the chairman of COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास रवि शर्मा, अभिजीत किशोर, सुरेश नायर, राजीव दुबे। सही ऑप्शन है अभिजीत किशोर। अभिजीत किशोर को COAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो दूरसंचार क्षेत्र का एक प्रमुख संगठन है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? हु रिसीव द 2025 UN पॉपुलेशन अवार्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी? तो आपके पास ऑप्शंस हैं पूनम मुथा, वर्षा देशपांडे, सुनीता कृष्णन या इला भट्ट। सही ऑप्शन है वर्षा देशपांडे। वर्षा देशपांडे को ये पुरस्कार दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को जनसंख्या नियंत्रण और महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण अनुकूलन माल परिवहन को
बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रमोट इको फ्रेंडली फ्रीज ट्रांसपोर्ट? हरित, तो आपके पास ऑप्शन है हरित भारत मिशन, पीएम ई ड्राइव स्कीम, नई ऊर्जा योजना यानी कि न्यू एनर्जी स्कीम, ग्रीन ट्रांसपोर्ट स्कीम। सही ऑप्शन है पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या है? केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक परिवहनों यानी कि वाहनों के माध्यम से माल परिवहन यानी कि माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है। द गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर द गुड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सही ऑप्शन है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025। The conference was organized in New Delhi to preserve India's ancient manuscript and heritage. नेक्स्ट है दोस्तों, यूनेस्को ने मराठा शासकों के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाउ मैनी फोर्ट्स बिल्ड बाय द मराठास रूलर हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज? तो आपके पास ऑप्शन है 6, 10, 12, 15। तो सही ऑप्शन है 12 ऐसे किलों को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। यूनेस्को ने मराठा साम्राज्य द्वारा निर्मित 12 किलों को हाल ही में अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है या जोड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? Which operation was launched by Indian Army for security of the अमरनाथ यात्रा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन अमरनाथ, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन रक्षा। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑपरेशन शिव यानी कि ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिव शुरू किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के 87th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु बिकम द 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो आपके पास ऑप्शन है प्रणव आनंद, हरि कृष्णन ए, रौनक साधवानी या अर्जुन एरिगैसी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हरि कृष्णन ए को ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है इस बार। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐतिहासिक जिंजी किला। अब आप कमेंट में बताएंगे कि जिंजी किला किस से रिलेटेड है, यानी कि कौन से ऐसे राजा थे जिनका जिंजी का किला था। चलिए आपको एक हिंट दे देता हूँ मैं, मराठा थे, ठीक है, लेकिन कौन थे तो वो आपको कमेंट में लिखना है। जिंजी का किला किस राज्य में स्थित है? इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इन विच स्टेट इज हिस्टोरिकल गिनेज फोर्ट लोकेटेड? जिंजी हिस्टोरिकल जिंजी फोर्ट लोकेटेड रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सो द ऑप्शन वुड बी तमिलनाडु। ऑप्शन तमिलनाडु है करेक्ट। तमिलनाडु स्थित जिंजी किला अपनी ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। The located in Tamil Nadu, Jinji Fort has been recognized by the UNESCO as historical and architectural significance.
कोटा श्रीनिवास राय कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हाल ही में निधन, ये भी पूछा सकता है। जैसे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो आपका यूपी पीएससी है, ठीक है, और फिर यूपी पीएससी आरओ एग्ज़ाम है, ये अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल आने के चांसेस हैं, ठीक है। कोटा श्रीनिवासा, तो श्रीनिवास को राय कौन थे? ये एक एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, 83 इनकी एज थी। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024? तो आपके पास ऑप्शन है इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, भोपाल। करेक्ट आंसर है अहमदाबाद को जो है फर्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंक मिली है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जा सकता है। सलमान रुशीद, लीला अबुलेला, अरुंधति रॉय या झुम्पा लहरी? तो सही ऑप्शन है लीला अबुलेला, ठीक है। लीला अबुलेला को, ये सूडानी मूल की लेखिका लीला अबुलेला को साहित्य योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस? यानी कि अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड अपराइट, ओनली अपराइट या ओनली रियल। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की जो लेटेस्ट वीडियो चैनल पे अपलोड होती हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और चैनल को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।